हेलो दोस्तों, मैं हॉलीवुड की मूवी का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस मूवी का नाम है क्योर फॉर द वेलनेस। चलिए इस कहानी के बारे में शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से। एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का उच्च अधिकारी अचानक हार्ट अटैक में मर जाता है। उसी कंपनी का एक महत्वाकांक्षी जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉकहार्ट नाम का एक व्यक्ति को नया टास्क मिलता है कि कंपनी का सीईओ पेम्ब्रोक स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में बने एक पुराने स्पा बैलेंस सेंटर में गया है और कई महीनों से वापस लौट कर नहीं आया है। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स को उसकी साइनिंग चाहिए ताकि कंपनी का एक बड़ा मंजर हो सके और कंपनी एक बड़े लेवल पर पहुंच सके। इसीलिए लॉकहार्ट को वहां पर भेजा जाता है कि वह पेम्ब्रोक को वापस लेकर आए। लॉकहार्ट जब उस बैलेंस सेंटर में पहुंचता है तो उसे वहां का माहौल काफी अजीब लगता है। यह जगह किसी पुराने किले जैसी है। एक विशाल, डरावनी और रहस्यमयी लोकेशन है स्विट्जरलैंड में स्पा सेंटर। यहाँ के डॉक्टर, वेलमर और बाकी स्टाफ बहुत अजीब तरीके से पेश आते हैं। यहाँ पर सारे मरीज अमीर लोग आते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन जो यहाँ क्योर लेने आए हैं। पर मजेदार बात यह है कि सभी लोग बेहद शांत और लगभग सम्मोहित जैसे लगते हैं। स्पा में एक खास पानी दिया जाता है जिसे क्योर बताया जाता है। सबको यही पानी पिलाया जाता है और दावा किया जाता है कि इससे उनकी बीमारी ठीक होगी। लॉकहार्ट वहां से पेम्ब्रोक को ले जाने की कोशिश करता है पर उसे मिलने नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि आप कल मिल सकते हैं पेम्ब्रोक से। एंड उसके बाद लॉकहार्ट किसी होटल में रहने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग में चोट आ जाती है। अब वह खुद मरीज की तरह उसी बैलेंस सेंटर में भर्ती हो जाता है। धीरे धीरे उसी एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ बेहद खतरनाक हो रहा है। मरीज कभी ठीक होकर यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं। सब लोग अजीब तरह से रहते हैं और हमेशा यहाँ के पानी पर निर्भर रहते हैं। और डॉक्टर वेलमेर के इर्द गिर्द एक गहरा रहस्य छुपा है। लॉकहार्ट की मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की हाना से होती है जो मासूम और लगभग बच्ची जैसी दिखती लेकिन उसी बैलेंस सेंटर में रहती है। ओ हाना लड़की। धीरे धीरे लॉकहार्ट को यहाँ की सच्चाई पता चलती है कि सदियों पहले इसी किले में एक वैरान शख्स रहता था। उसने अपनी ही बहन से शादी की ताकि शुद्ध रक्त बनी रहे, लेकिन गांव वाले को यह नापसंद था। उन्होंने उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। एंड बैरन भी आग में मर गया ऐसा सबको लगा था, पर ऐसा असलियत में बैरन जिंदा था और उसने पानी के झरनों से निकली खास इलर्स जोक जैसी मछलियों से आत्मा का रहस्य खोज लिया है। यह पानी साधारण नहीं था। यह इंसान के शरीर से सारी नमी और जीवन शक्ति चूसकर इलर्स को देता है और इलर्स से निकला एलेंस ही असली अमरता की कुंजी था। मतलब कि वो जो उससे इंसानों से पूरा नमी और खींच कर देता है। इस मछली जैसे दिखने वाली चीज को उससे जो निकलता है वो उससे डॉक्टर वेलमर पीते हैं, उससे वो अमर हो जाते हैं और साल तक जीते हैं। इस मूवी की यही पूरी कहानी होने वाली है। डॉक्टर वेलमर ही असल में वही वैरान है जो सदियों से जिंदा है। वो अब भी उसी तरह लोगों को कैद करके उनका उपयोग करता है। बैलेंस सेंटर का असली मकसद है कि सारे मरीज को जो क्योर पानी दिया जाता है वो असल में इलर्स के जहर से बना एक सीरम है। मरीज धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं एंड उनके शरीर से एसेंस निकलता जाता है और वह बैरन डॉक्टर वेलमेर के रूप में है। वो अपनी अमर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद आगे का सीन यह होता है कि हाना असल में बैरन की बेटी होती है, उसकी बहन से पैदा हुई संतान। एंड वेलमर बैरन अब अपनी ही बेटी को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि उसका प्योर रक्त जारी रहे। इस मूवी में
क्लाइमेक्स तो तब आ जाता है जब लॉकहार्ट को जब पूरी सच्चाई पता चलती है तो डॉक्टर वेलमोर को रोकने की कोशिश करता है एंड वेलमोर हाना का शारीरिक शोषण करने वाला होता है, तभी लॉकहार्ट उससे लड़ जाता है। आग और पानी से भरे इस वेलेंस सेंटर में जबरदस्त फाइट होती है एंड आखिरकार वेलमर की असली शक्ल सामने आती है। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और वह बूढ़ा और भयानक दिख रहा था। डॉक्टर वेलमर, हाना और लॉकहार्ट मिलकर उसे आग में गिरा देते हैं और वह वेलमर मर जाता है। पूरा वेलेंस सेंटर ध्वस्त हो जाता है, कई मरीज वहीं मर जाते हैं लेकिन हाना और लॉकहार्ट मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। फिल्म के अंत में लॉकहार्ट जब पागलपन जैसी मुस्कान के लिए दिखता है तो वो कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। इसका मतलब है कि वह शायद उस जगह की पागलपन भरी फिलोसफी में फंस चुका है। ये क्योर फॉर द वेलनेस एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिल जो लालच, अमर और इंसान पागलपन पर आधारित ये मूवी है हॉलीवुड की। मतलब कि मूवी बहुत ही जबरदस्त है, पागलपन पर बनाई गई है एकदम। इसमें हॉरर भी है एंड थ्रिल भी मौजूद है इस मूवी में। एक क्योर फॉर द वेलनेस में अमर होने की चाह इंसान को राक्षस बना देती है। लालच इंसान की आत्मा और इंसानियत दोनों को खत्म कर देता है। इस मूवी की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं किसी और मूवी के फुल एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते किसी और वीडियो को एक्सप्लेनेशन में।